नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में जहाँ पर हम देखने जा रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ बोर्ड के पेपर को। जी हाँ स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कक्षा 10वीं के पेपर 2 मार्च से शुरू हो रहे हैं और जो आपका पहला पेपर रहेगा वो है हिंदी विषय का। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए हिंदी विषय का सेट बी लेके आ चुका हूँ। जो छत्तीसगढ़ बोर्ड है वो कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए 2 सेट लाती है। सेट में वो 3 सेट लाती है। कितने सेट? 3 सेट। 2 सेट रहेंगे आपके ए बी सी। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए सेट बी लेके आ चुका हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम सेट बी पूरा देखेंगे, समझेंगे और मैं आपको पूरा सोल्यूशन इसका बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, जो आपका समय मिल जाएगा इस पेपर के लिए वो हो जाएगा 3 घंटे का। पूर्णांक रहेगा वो हो जाएगा 75 अंक का। निर्देश कुछ इस प्रकार आपको पहले पन्ने में देखने को मिलेंगे जिन्हें आपको अपनी परीक्षा में रीड कर लेना है। देख लीजिए, पूरे निर्देश कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। फिर सेकंड पन्ने से आपका प्रश्न 1 चालू होगा जो हो जाएगा खंड आ का सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो आपको 5 नंबर के लिए आएंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, देखिए मैं मजदूर हूँ पाठ किस शैली में लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो जाएगा 12 नंबर का, यानी कि आत्मकथा आत्मक। यहाँ पर हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। फिर प्रश्न 2 दिया गया है, मधुलिखा ने अरुण के कहने पर महाराज से भूमि मांगी थी। तो कहाँ से मधुलिका ने अरुण के कहने पर महाराज से भूमि कहाँ से मांगी थी, यह हमें बताना है। इसके ऑप्शन दिए गए राजमहल के समीप, तालाब के समीप, दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप, नगर द्वार के समीप। तो जो उसका उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 7 नंबर का, दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप। फिर यहाँ पर प्रश्न 3 दिए गए, तीजन बाई को पद्म भूषण अलंकार प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए शास्त्रीय गायन के लिए, फिल्मी गायन के लिए, तमिल गायन के लिए, पांडवानी गायन के लिए। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा पांडवानी गायन के लिए। फिर यहाँ पर प्रश्न 4 दिए गए, वो शब्द का अर्थ है। तो यह मुझे कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर लिखा क्या है। खैर हम उसका डायरेक्ट आंसर आपको बता देते हैं, कोमल, कौवा, तोता, उल्लू। तो जो उसका सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा उल्लू। फिर यहाँ पर आपका प्रश्न 5 दिए गए, सुमुद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है झांसी वाली रानी, रानी नागफानी, रानी दुर्गावती, एक थी रानी। तो जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो जाएगा झांसी वाली रानी। जो सुमित्रा कुमारी चौहान है उन्होंने कविता लिखी है झांसी वाली रानी। फिर देखिए यहाँ से खंड बा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो आपको 5 अंक के लिए आएगी। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न 1 दिया बागुल समाज के खालिस्तान वर्ग का प्रतीक है। तो बागुल समाज जो होता है बगुला समाज जो होता है वो लोभी वर्ग का प्रतीक है। यहाँ पे हो जाएगा उत्तर हो जाएगा जनतंत्र का जन्म कविता में मिट्टी की अवबोध मूर्त खालिस्तान को कहा गया है। तो उसका सही उत्तर आपका हो जाएगा जनता को। फिर प्रश्न 3 का कौशल के कृषि महोत्सव में खालिस्तान को एक दिन के लिए कृषक बनाना पड़ता है। तो किसको बनाना पड़ता है? महाराजा। इसका उत्तर हो जाएगा। डूट को खालिस्तान का प्रतीक माना जाता है। तो किसका? निजी व्रतता का। यहाँ पे हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्रश्न 5 दिया गया है, खालिस्तान ने लिखा था माँ तो सबकी एक जैसी होती है। तो वो किसने लिखा था? जेब कतरा ने। फिर यहाँ पर खंड सा देखिए, उचित संबंध जोड़िए। का खा से आपको जोड़ना है। बादल को गिरते देखा है। तो इसका जो आपका सही उत्तर मिल जाएगा वो जाएगा नागार्जुन ने। फिर यहाँ पर देखिए कन्यादान का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ऋतुराज। फिर गृह प्रवेश का जो आपका सही उत्तर मिल जाएगा वो जाएगा चिड़ियाओं का न्योता। फिर यहाँ पर देखिए मारिया का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा मृत्यु भोज। फिर जीवन का झरना का आपका सही मिलान हो जाएगा वो जाएगा आगे बढ़ने की प्रेरणा, जो आपके पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। यहाँ से प्रश्न 2 है आपके, हिंदी गद्य साहित्य की पहली कहानी का नाम लिखिए। फिर सीखिए प्रश्न 3 में देखेंगे काले माथे वाली चिड़िया किस तरह मछली पकड़ती है। फिर यहाँ पर आपको आगे देखने को मिलेगा प्रश्न 4, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करिए। तो यहाँ पर देखिए सिंहासन खाली करना और पसीना बहाना। तो जितने भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं इन सब के आंसर आपको सिंपली जैसे गूगल वो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है वैसे ही आपको गूगल में जाकर सिंपली सर्च करना है studysource.online। आपको गूगल में जाना है और सर्च करना है studysource.online। वहाँ पर हमारी वेबसाइट में हमने ये पूरा PDF अपलोड कर रखा है, वो भी आंसर के साथ। तो आप वहाँ पर जाइए, वहाँ से ये पूरा PDF डाउनलोड कीजिए और आप इन सब के आंसर वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। फिर यहाँ पर प्रश्न 5 दिया गया है, देखिए महादेवी वर्मा अक्सर अपनी छुट्टियों कैसे बिताया करती थी। प्रश्न 6 आएगा आपका, छत्तीसगढ़ के 4 प्रमुख लोक नृत्यों के नाम लिखिए। फिर यहाँ पर प्रश्न 7 दिया है, कृष्ण भक्ति शाखा के 3 कवियों के नाम तथा उनकी एक रचनाएं लिखिए। प्रश्न 8 दिए गए, लड़की को दान देते वक्त माँ की अंतिम पूंजी देने जैसा दुख क्यों हो रहा है।
फिर यहाँ पर प्रश्न 9 दिया गया है, जमींदार होने के बाद भी शहीद वीर नारायण सिंह को नारायण सिंह की लोकप्रियता के कारण क्या थे। फिर यहाँ पर प्रश्न 10 दिए गए, आपके हिसाब से कौन कौन से काम गलत है जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ पर प्रश्न 11 आ जाएगा आपका, निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ लिखिए। आप देख सकते हैं पूरा पद्यांश देख लीजिए। आपके यहाँ पर दूसरा अथवा वाला पद्यांश देख लीजिए, जो आपको कितने नंबर के लिए पूछा जाएगा, 4 नंबर के लिए। फिर यहाँ पर देखिए प्रश्न 12 दिया गया, अमरकंटक ने नर्मदा को जन्म देकर भारत को वरदान दिया है, ऐसा क्यों कहा गया है। 4 बिंदुओं में अपने विचार लिखिए। यहाँ पे 4 नंबर के लिए पूछा जाएगा। उसी के आधार में आपसे पूछ लिया जाएगा, एक कलोहार भरे आबादी वाले तथा शांत ग्रामीण अंचल की तुलना 4 बिंदुओं में कीजिए। फिर यहाँ पर प्रश्न 13 है, मरिया प्रथा ने सी कुमार की जिंदगी को किस तरह बदल दिया, अपने विचार लिखिए। उसी के आसपास में आपसे पूछ लिया गया, विवाह पूर्व लड़की की मायके के प्रति कैसी जिम्मेदारी होती है और विवाह पश्चात ससुराल में उसके क्या क्या दायित्व होते हैं, अपने विचार लिखिए। फिर यहाँ पर प्रश्न 14 दिया गया है, किसी भी लोकतांत्रिक देश में नागरिकों को जागरूक करने के लिए क्या क्या प्रयास करने होंगे, कोई 4 प्रयास लिखिए। उसी के आसपास में आपसे आ जाएगा, फैक्ट्री में काम करते हुए घायल दुर्घटनाग्रस्त मजदूरों के प्रति मालिकों की क्या क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, कोई 4 जिम्मेदारियां लिखिए। फिर यहाँ पर प्रश्न 15 है, मीरा ने अपने आंखों से बसे कृष्ण की छवि का वर्णन कैसे किया है, अपने शब्दों में लिखिए। उसी के आसपास में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, गोधूली कहानी में से वे बिंदु छाट कर लिखिए जहाँ पर परिस्थितियाँ बदलती है। फिर यहाँ पर देखिए आपके ये पूरे आंसर देखने को मिल जाएंगे, जो मैंने आपको बताया पूरे का पूरा आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं आगे के क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, और जितने भी आंसर मैंने आपको अभी यहाँ पर दिखाया वो सब आपको स्टडी सोल्यूशन ऑनलाइन में मिल जाएगा। प्रश्न 16 देखिए, निम्नलिखित अपठित गद्यांश का उचित अध्ययन कर पूछे गए प्रश्नों के किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, किन्हीं 5 को आपको करना है। यहाँ पर प्रश्न 17 देख लीजिए, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 250-300 शब्दों में सारगम भरित निबंध लिखिए। यहाँ पर आपके जो ऑप्शन मिल जाएंगे, मोबाइल क्रांति, महंगाई की समस्या और निदान, फिर छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थान, स्वच्छ भारत और जीवन में खेलों का महत्व। और यहाँ पर फिर आ जाएगा आपका प्रश्न 18, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने के लिए एक आवेदन लिखिए। फिर उसी के अथवा में आपसे पूछ लिया जाएगा, अपने पिता को एक पत्र लिखिए जिसमें कुछ पुस्तकें खरीदने के लिए 500 रुपये भेजने की प्रार्थना की गई हो। यहाँ पे हो जाएंगे पूरे उत्तर हो जाएंगे, और यहीं पर आपको वो क्वेश्चन हो जाएंगे, और यहीं पर आपका ये पूरा पेपर समाप्त हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा ये वीडियो पसंद आए। ये वीडियो मैंने बहुत छोटा बनाया हूँ, और इनके जितने भी सोल्यूशन अगर आपको हमारे वीडियो में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैंने इनको ऊपर 2 पार्ट बना के रख चुका हूँ। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चाहते हो उन्हें भी देख सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में।